गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 11.1। अब पहला क्वेश्चन है इसका, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड और 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, मान लो एक ज़मीन है, वो किसकी शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 500 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 300 मीटर। फाइंड, अब इसमें दो पार्ट्स दिए, फाइंड इट्स एरिया और दूसरा पार्ट है द कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट इतना। अब हमें टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है। पहले देखो पहले हम देखेंगे हमको दिया क्या क्या है। एक दी हुई है लेंथ, लेंथ कितनी है 500 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है 300 मीटर। अब हमें पहला पार्ट जो है वो क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 500 मीटर इनटू ब्रेड्थ कितनी है 300 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ज़ीरो इसके, 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 3 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 3 5 ज़ा 15। ये आ गई इसकी, ये आ गया इसका एरिया। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, पहले हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड, वो कितना है 10,000। ये तो हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है, लेकिन हमारा एरिया कितना है इतना, यानी हमें कितने का वो निकालना है कॉस्ट, इतने 1,50,000 का। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 150,000 इज इक्वल टू, वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें दिया हुआ है एक मान लो एक पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपया। अब 10 पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, वो क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ऐसे इधर हम करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1,50,000 से, ये हो जाएगा ऐसे। अब इधर कितने जीरो है, 4, 1 2 3 4। अब 15 वन ज़ा 15, पहले इधर कितने ज़ीरो है 4, वो 4 ज़ीरो भी लगा देंगे, और 15 वन ज़ा 15, यानी ये टोटल कॉस्ट आ गई कितनी, किसकी, लैंड की। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एक पार्क है वो किसकी शेप में, स्क्वायर की शेप में, हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक पार्क है वो किसकी शेप में, स्क्वायर की शेप में। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। हमें दिया क्या हुआ है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 320 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, लेकिन पेरीमीटर किसके बराबर दिया हुआ 320 मीटर, यानी हम पेरीमीटर लिख देंगे 320 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हमें निकालना क्या है, इसमें साइड निकालना है। मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320 मीटर। अब हमें साइड निकालनी है, तो साइड इस 4 को क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में। साइड इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 4, 4 वन ज़ा 4,
देखो ये 32 है, 4 8 ज़ा 32 और 0 का 0। देखो इधर है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 320 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। 3 छोटा है तो हम क्या लेंगे? 32। 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब 4 0 ज़ा 0 और ये कैंसिल, यानी हमारी साइड कितनी निकल गई? 80 मीटर। साइड आ गई हमारी 80 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, वो किसके बराबर होता है? साइड इंटू साइड। हमारी साइड कितनी है? एक 80 मीटर इंटू 80 मीटर। अब 80 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, 80 इंटू 80। पहले ये 0 ऐसे लिखते हैं, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, यानी एरिया कितना निकला हमारा? 6400 मीटर स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। इफ़ एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर, अगर उसका एरिया कितना है? 440 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है? 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक मान लो एक क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड दिया हुआ है, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है, उसका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ दी हुई है 22 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? पहले ब्रेड्थ और फिर पेरीमीटर। पहले हमें दिया क्या क्या हुआ है? एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ दी हुई है 22 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? ब्रेड्थ निकालनी है। पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमें एरिया क्या दिया हुआ है? 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी हुई है? 22 मीटर इनटू, हमें क्या निकालना है? पहले ब्रेड्थ। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 मीटर इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ निकालनी है। देखो इस 22 को किस साइड ले जाएंगे? ट्रांसपोज करेंगे इस साइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो b आ जाएगा हमारा 440 अपॉन 22। देखो 440 को डिवाइड करना है किससे? 22 से। 22 से 4 छोटा है, अब हम दोनों लेंगे 22। देखो 22 इंटू 2 कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी ये हो जाएगा 2 से डिवाइड 44। फिर क्या बचा? 0, 22 0 ज़ा 0, यानी ये कितना निकला हमारा? ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 मीटर। और आल्सो क्या फाइंड करना हमने? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी? लेंथ दी हुई है 22 मीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी है? 20 मीटर। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 22 प्लस 20 हो जाएगा 2 0 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 42 मीटर। अब मल्टीप्लाई करना है 42 इंटू 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी पेरीमीटर कितना आ गया? 84 मीटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।